सोमवार को बसपा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पुरानी जेल परिसर ग्राउंड पर एक विशाल जनसभा को बसपा प्रत्याशी के पक्ष में संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रमुख दल पर जाकर जमकर निशाना साधा। साथ ही बसपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस बार विधानसभा में भाजपा कांग्रेस के बीच बसपा खड़ी दिखाई दे रही है, जहां दोनों ही प्रमुख दलों ने यादव समाज के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, तो वहीं बसपा ने भी कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए मोहन यादव सेमरा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे विधानसभा का ये मुकाबला अब त्रिकोणीय हो चला है। बसपा के मैदान में उतरने से कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होता दिखाई दे रहा है। वहीं अब बसपा प्रमुख की चुनावी सभा के बाद चुनावी समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। अब लोगों का कहना है कि चुनाव बसपा और कांग्रेस भाजपा के बीच त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि सोमवार को हुई सभा में जिस तरह लोगों का हुजूम इस सभा में पहुंचा, अगर वह मत में परिवर्तित होता है तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए घातक साबित होगा और सभी समीकरण बदल जाएंगे, जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले होंगे। सभा में बोलते हुए बसपा प्रमुख ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जबकि इन्हीं की सरकार में आरक्षण का वादा किया गया मगर वह वादा नहीं निभाया गया। आप लोग कांग्रेस के झूठे वादों में ना आए, इनके सभी वादे हवाई रहते हैं। कांग्रेस के बड़े दिग्गज आज पिछड़ा दलितों के वोट लेने के लिए झूठे वादे कर रही, वह सभा में नहीं रुकी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न देने में काफी समय लिया गया। इस मौके पर तमाम जन मौजूद थे। मुंगावली से राजेश कौशिक की रिपोर्ट। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की नई सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री वीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ, अब चुनाव के दौरान खास तौर से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना। लेकिन शायद इन्हें ये मालूम होना चाहिए और अपने लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही, तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए तो जो सर्वे हुआ था, काका कालेकर की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को। और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो ये देन बीएसपी की है। बीएसपी के अथक प्रयासों से श्री वीपी सिंह की सरकार में तो ये सुविधाएं मिली हैं। इसके साथ ही